एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है। ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन का क्या मैकेनिज्म है? ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे दो तरह के एक्शन के बारे में बताया गया है। एक एक्शन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, दूसरा एक्शन है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हार्मोन सेल के ऊपर मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है और कौन सा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल स्टडी इसी के बारे में करेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को समझेंगे। जो मैंने न्यू एडिशन है 23-24 उसी से मैंने कवर किया है, तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जहाँ तक हार्मोन्स की बात है इसके बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हार्मोन को अगर तुम कहीं पर भी ले जाके छोड़ोगे ना बॉडी में तो वो एक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन है, अगर तुम उसको दिल के अंदर छोड़ दोगे तो ऐसा थोड़ी कि वो दिल का साइज़ को बढ़ा देगा या दिल का काम करने का स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर जगह होता है। जैसे तुम अगर मान लो मेडिकल के स्टूडेंट हो तो तुम मेडिकल से रिलेटेड ही तुम पढ़ाई करोगे ना। क्या अगर तुमको जेई का एग्ज़ाम बोल दिया जाएगा देने के लिए तो तुम वो जाके दोगे? नहीं दोगे। तो हर हार्मोन का एक टारगेट टिश्यू होता है। टारगेट टिश्यू कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये हार्मोन अगर ए है तो ये जब एक्ट करेगा तो A1 पे ही करेगा। अगर तुम B यहाँ पे टारगेट टिश्यू रख दोगे तो इसका टारगेट टिश्यू ये है, इसके ऊपर वो कभी एक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो उसका टारगेट टिश्यू है ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम लोग हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं, लोकेटेड ऑन द टारगेट सेल्स ओनली। टारगेट टिश्यू पे ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो वही बात है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। हार्मोन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है टारगेट टिश्यू पे बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करता है और हार्मोन रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है टारगेट टिश्यू में। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है टारगेट टिश्यू, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, यानी कि इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। तो यानी कि दो तरह के यहाँ पर रिसेप्टर की बात हो रही है। पहला है कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर में से रिसेप्टर, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रेजेंट होगा। बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर जब अपने रिसेप्टर के ऊपर जब हार्मोन बाइंड करेगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी कि मान लो ये हार्मोन है, ये उसका रिसेप्टर है, दोनों मिले तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसी ये फिगर में देखो यहाँ पे दिखाया हुआ, मैं पहले आपको फिगर दिखाती हूँ। ये हमारा हार्मोन था, ठीक है। हार्मोन मान लो FSH है। FSH के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। तो ये हार्मोन था, ये इसका रिसेप्टर था। तो ये देखो हार्मोन और रिसेप्टर मिला तो मिल करके यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये रिस्पॉन्स फर्स्ट जनरेट करेगा, फिर जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, उसके बाद में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखो, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। ऐसा नहीं है कि तुम FSH का रिसेप्टर अगर मान लो सेल फर्स्ट सेल के मतलब ऊपर प्रेजेंट है तो तुम उसको सेल सेकंड पे ले जाकर छोड़ोगे तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। FSH जब एक्ट करेगा तो उसी सेल के ऊपर एक्ट करेगा जिसके लिए वो बना है। हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। तो इस यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंज करवाते हैं। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोकेमिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। हार्मोन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो रेगुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के आधार पे हार्मोन्स जो होते हैं ये डिवाइड किया गया है 4 टाइप में।
ठीक है। तो इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में बताई है कि कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड नेचर के होते हैं, तो कुछ प्रोटीनियस होते हैं, तो कुछ स्टेरॉयडल होते हैं। इसकी MCQs भी मैंने अपलोड की है, चाहो तो देख सकते हो। तो देखो, पहला है पेप्टाइड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीनियस नेचर के जो हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं? तो इंसुलिन, ग्लूकागोन यानी कि जो पैंक्रियाज के हार्मोन हो गए, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हो या फिर मिडल के हो, हाइपोथैलेमस के जितने हार्मोन हैं सब के सब पेप्टाइड नेचर के होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉयडल हार्मोन, तो कॉर्टिसोल जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन जो कि टेस्टिस से निकलता है, एस्ट्राडायोल यानी कि इसी को हम लोग एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स भी इसी में निकलते हैं। ठीक है। एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जिसमें इपिनेफ्रिन है, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। एक तरफ पेप्टाइड दिया था, ये पेप्टाइड, स्टेरॉयड और ये सारी चीज़ें, और एक तरफ हार्मोन दिया था और ऐसे क्रॉस मैचिंग करवाना था। तो आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डोंट एंटर द टारगेट सेल। यानी कि ये देखो, ये इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि जो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे, जो हार्मोन एक्शन करेंगे वो सेल के अंदर नहीं जाएंगे, डोंट एंटर द टारगेट सेल, लेकिन जनरेट कर देंगे, बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर किस फॉर्म में जनरेट करेंगे? तो साइक्लिक AMP के फॉर्म में, IP3 के फॉर्म में, कैल्शियम+2 के फॉर्म में वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर देंगे, विच इन टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जो कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, जो हार्मोन इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे, यानी कि जो सेल के अंदर जो एक्ट करेंगे उसको स्टेरॉयडल नेचर का होना चाहिए या फिर आयोडाइड नेचर का होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सेल हो गया, ये न्यूक्लियस है, दूसरा ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। कुछ हार्मोन्स इसी के ऊपर आकर के एक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जिसका रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो अंदर वो हार्मोन नहीं आएगा, वो अपना मैसेंजर, अपना मतलब छवि छोड़ देगा अंदर। ठीक है। लेकिन ये वाला जो होता है वो अंदर आता है, वो हार्मोन अंदर तक आएगा, तब ना बाइंड होगा यहाँ पे। तो वही चीज़ है। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, जो कि स्टेरॉयडल और आयोडाइड नेचर के होंगे, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जो इनसाइड जो जिसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है वो जीन को एक्सप्रेस करने के लिए होंगे, यानी कि जेनेटिकली जो वेरी करेंगे उसके लिए रहेंगे, क्रोमोसोम का फंक्शन को रेगुलेट करेंगे बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम। ठीक है। तो वो ये काम करेंगे। इसके अलावा कुमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, और ये सारी चीज़ों से बायोकेमिकल एक्शन होगा जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डेवलप होगा। इसी में देखो ये फिगर है, ये फिगर ज़रूर से ज़रूर एकदम रट लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, फिगर उठा के लोग दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इसका एक्शन क्या हो, ये किस चीज़ का दिया हुआ है। तो देखो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो मैं कलर चेंज करती हूँ, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, देखो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, ये जीनोम है, ये mRNA है। तो देखो जो स्टेरॉयडल नेचर के हार्मोन है, अभी मैंने बताया कि एस्ट्रोजन जो है स्टेरॉयडल नेचर के हार्मोन है या फिर आयोडाइड नेचर का हुआ, तो हार्मोन यहाँ पे है वो अंदर आएगा, ये रिसेप्टर के अंदर आया, यहाँ पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आया, फिर ये देखो जीनोम के ऊपर एक्ट किया, जीनोम से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आया जिससे कि टिश्यू का ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है। तो ये हमारा मतलब यूटेराइन मेम्ब्रेन का ये बात है। और दूसरा चीज़ कि ये वाला जो है वो ओवेरियन मेम्ब्रेन का बात है। ठीक है। तो ये सारा जो भी चीज़ लिखा हुआ ना, इसको सबको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।